ही तुम्हारे पति की मृत्यु है, वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए, सूर्य उदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, तो कल सूर्य उदय होंगे नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्य उदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके ढूंढने लगे हो क्या रहा है। तब कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है कि मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी, और उनको किसी ने कह दिया है कि सूर्य उदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तरफ को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोले पहले वचन दीजिए कि सूर्य उदय होते ही पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। तब सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। जैसे ही वो तब से उठी, सूर्य उदय हुआ, पति जीवित थे। पतिव्रता नारी। और आप ये मत सोचना केवल माताओं को ही समझा रहे हो, पति इनको भी समझा जाओ। हाँ, ऐसी निष्ठा पति में भी हो अपनी पत्नी के प्रति, होनी ही चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो उसको सर्वस्व मान लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। द्यूतम पादम स्त्रिय सूना। चौथा क्या है? हिंसा, लड़ाई झगड़े कलेश में जिनकी बहुत रुचि होती है। अरे पल्ली गली में लड़ाई हो गई, जल्दी बता हुआ क्या? अरे 2 लोग लड़ रहे थे, कैसे लड़े? पहले मुक्का किसने मारा था वो बता। उसने, अच्छा फिर उसने क्या किया? बोले उसने भी दिया घुमा के। अच्छा नीचे कौन गिरा था पहले? बोले पहले वो गिरा, उसके खून निकले कि नहीं निकले? अरे मजे आ गए। ऐसी रुचि जिनकी होती है, इन पर भी कलयुग का प्रभाव है। उनको ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ब्याह में गए थे, अच्छा कैसा ब्याह था? ऐसा था। अच्छा हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा? नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी थी। अच्छा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पे? बोला गुलाब जामुन में स्वाद नहीं। बस एक चीज तो कुछ ऐसी बता जो अच्छा नहीं था वहां पे, सुन के मन को शांति हुई। इस प्रकार जो किसी के अनुचित भावों को सुनने में बड़े खुश होते हैं,
ब्याह शादी तो दूर, कथाओं में भी होने लगा अब ये। प्रतिस्पर्धा में लोग कथा कराते हैं। उसने कथा उससे बढ़िया करा के दिखाऊंगा मैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारी कथा कर दो। मैं क्यों कर दें, अभी तो समय नहीं हम पे। महाराज जी आप मेरी लाज बचा लो। मैंने कहा कहां जा रही बेटा लाज? एक मेरा मित्र है, उसने कथा करा ली है और उसने मुझको चैलेंज किया है कि तू करा के दिखा। मेरी उसकी बड़ी शत्रुता है, इंडिया पाकिस्तान जैसी। अब मैं आपकी कथा कराऊंगा, आप मेरे यहां कथा। मैंने भाई वाह, प्रतिस्पर्धा में तुम कथा करा रहे हो। मैंने कि इससे बढ़िया तो तुम इसलिए कथा कराते कि वो मेरा मित्र हो जाए, वो मेरा प्रेमी हो जाए, उसके चित्त में मेरे प्रति प्रेम हो जाए। तुम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कथा करा रहे हो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव है। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे ही बैठे थे हम। वाह, तो इतने दिन की कथा में भी इतना तुम में अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। और ये सब आता है सूना, द्यूतम पानम स्त्रीह सूना। और 5वां है अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, अभी तक आपने 4 सुने। द्यूतम, ये तो हम करते ही नहीं है। पानम, अरे इससे भी हम तो दूर दूर हैं, हम तो परम वैष्णव हैं। स्त्रीय, पर स्त्री संग का भी कोई हमारे मन में कोई भाव तो है नहीं। सूना, कलेश भी हम नहीं करते। पर यहां बैठे हुए हम लोग इस 5वें स्थान में हैं। अनीति से कमाया गया धन कहीं ना कहीं से हमारे घर पर आया हुआ है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव है। बिना परिश्रम के कमाया गया, या छल से कमाया गया, या झूठ बोल करके कमाया गया, या किसी और के अधिकार को मार करके कमाया गया, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से धन हम सब ने कमाया है। इसलिए कलयुग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। आप कहोगे महाराज जी इससे बचें कैसे? सबसे बढ़िया तरीका है, प्रत्येक महीने की 31 तारीख को, जैसे सीए को ढूंढते हैं, भाई हमारा वो कर दो, हमारी सब चीज कर दो, ऐसे ही हर महीने गिनती कीजिए या बनाइए कितना हुआ, इस महीने हमारा कमाई कितनी है। ये करना चाहिए हर परिवार में। अगर वे चाहते हैं कि कलयुग से बचें तो 31 तारीख को सारे धन की 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक पूरा ब्यौरा करो, कितने पैसे कमाए इस महीने, और उसका दशांश निकालिए। इसका दशांश कितना होगा, इतना इसका दशांश होता है, उसको तुरंत दान कर दो, उसको तुरंत किसी को दे दो, कहीं लगा दीजिए, उसको गौशाला में लगा दो, संत सेवा में लगा दो, अनाथालय में लगा दो, किसी के ब्याह में लगा दो, कहीं कुछ कर, उसको तुरंत 1 तारीख आने नहीं पाए, 31 तारीख को उसको निकाल दो, तो ही पवित्र हो सकता है। या फिर ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित वाला, और एक होता है कि दशांश की चिंता नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ जा ही रहा है, कहीं गौशाला में, कहीं किसी की सेवा में, किसी भाव में, किसी। लेकिन दान करने के बाद भी कई लोगों की बुद्धि नहीं सुधरती। क्यों? प्रचार कर देते हैं, उसका भी प्रचार कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। वो दान दान नहीं है जो आपको विनम्र ना बनाता हो, वो कथा कथा नहीं है जो आपको दीन ना बनाती हो, वो भजन, वो हरि दर्शन नहीं है जिससे आप अपने स्वभाव में शीतल ना होते हो, सहज ना होते हो। एक बात याद रखिएगा, आप कितने बड़े दानी हैं, आप कितने बड़े नाम जापक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े कथा के श्रोता हैं, कितने बड़े वक्ता हैं, यह आपकी विनम्रता दर्शाती है। और आप विनम्र नहीं हो
तो इस एक प्रकार से स्पष्ट है आडंबर उसमें लगे हो, इसलिए विनम्र बनिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च आचमानाय जाति रूप मदात प्रभो, पंच स्थान दे दिए कलयुग को। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और वापस अपने राज्य भवन में आकर के आज मन हुआ कि एक मुकुट तहखाने में इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे मुकुट धारण किया, जरासंध का मुकुट था, अनीति के धन को जैसे ही सिर पर धारण किया, स्वयं राजा परीक्षित उन पर ही कलयुग का अंश दिखने लगा। और राजा परीक्षित वन में गए तो थे भ्रमण के लिए, प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि के यहाँ जाकर के कहने लगे मुझे जल पिला दो। ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो राजा को अपना अपमान लगा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। यह दृश्य कुछ लोगों ने जाकर के उस ऋषि पुत्र को बता दिया और उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को जब यह बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके अपना राज्य छोड़ करके वन में चले गए। तभी गंगा के तट पर असंख्य संतों को बैठे देखा। सबके चरणों में जाकर के राजा परीक्षित ने कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूं मैं भगवन। न जान कोई पूजन, अज्ञानी हूं मैं भगवन। आचार्य चरणों में जब भी जाइए, आचार्य चरणों में जब भी जाइए, योग्य बन करके नहीं, दीन बन के जाइए। चरणों में जाकर के श्री परीक्षित जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं अपना कल्याण कैसे करूं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे प्रभु मुझे बता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय। ओ इसे कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं बताऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के भानु चरण। दुलारी की। श्री राधा रमण लाल की। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। 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 ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे। ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे। चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे और एक पंक्ति सबसे सुंदर जो मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा हूँ या बुरा हूँ,
जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ सब लोग गाइए। तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। करना कृपा दयालु, करना कृपा ओ करना कृपा दयालु, करना कृपा ओ तुमको न भूल पाऊं, करना कृपा दयालु, तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो महारानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण, ओ प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण। इस पंक्ति में एक रहस्य बताया है, सब गाते तो हैं लेकिन समझा कोई नहीं। बोले किशोरी जी के चरणों को देखने की जितनी उपमा है उतनी ठाकुर जी की बांकी मतलब कमर देखने की उपमा है। किशोरी जी के चरण और ठाकुर जी की बांकी कमर, बांकी मतलब टेढ़े। किशोरी जी के चरण देखने से जो लाभ मिलता है वो ठाकुर जी की कमर देखने से मिलता है। प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण, ओ प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे। राधाष्टमी आवे वाली है, ऐसी रूखी राधे राधे करोगी तो अष्ट सखी किशोरी जी को लेके नहीं आवेंगे। भाव से गाओ। हे वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे
परीक्षित जी महाराज चरणों में बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैगृहात् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। आचार्य अगर कृपा कर दे ना, कितने भी बड़े शाप हों, कितने भी बड़े दिक्कतें हों, अरे कहां तक कहें ठाकुर जी भी नाराज हो गए हों, लेकिन कोई संत आपको पकड़ करके बैठे तो ठाकुर जी की नाराजगी से भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, बहुत नाराज है, और ठाकुर जी की नाराजगी का मतलब क्या है? अब ब्रह्मांड में कहीं के द्वार नहीं खुले आपके लिए, लेकिन ठाकुर जी तो नाराज हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी को भजे वारो रसिक, कोई संत, कोई महापुरुष वो आपसे राजी है, तो ठाकुर जी की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। उसकी प्रसन्नता से ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कथा आती है कि एक संत थे, कुछ समय तक तो सन्यास का निभाया उन्होंने नियम, कुछ समय बाद उनका पता नहीं कैसे मन खराब हो गया और एक कन्या से उन्होंने ब्याह कर लिया संत ने। अब उनके आश्रम से सब छोड़ छोड़ के चले गए। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। सब छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन एक भक्त था, वो नहीं गया। उसको अपने गुरुजी में इतनी निष्ठा थी कि बोले इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। कईयों ने समझाया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने गलत काम कर दिया। बोले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। अब एक बार इनके चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी और नई गुरु माँ भी आ गई थी, दोनों ही उससे सेवा कराते थे अपनी। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई एक ऐसा भक्त है, उसके गुरुजी ने गलत काम कर दिया, फिर भी उसने नहीं छोड़े गुरुजी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे गुरु निष्ठावान को तो हम वैकुंठ लेकर के आएंगे। भगवान गरुण जी लेकर के आ गए आश्रम में। अर्धरात्रि 2:30 बजे ठाकुर जी पहुंचे। अंदर कक्ष में गुरुजी गुरु मां सोए थे, बाहर आंगन में वो भक्त सोया था। ठाकुर जी जाके उसको उठाए, ए सुनो उठो। नेत्र खोल करके देखा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने खड़े। देख करके वो तो पहले विश्वास नहीं कर पाया। बोला आप? बोले हम नारायण हैं, तुमको लेने आए। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे लेने आए? बोले तुम्हारी गुरु निष्ठा। तुम्हारे गुरुजी अपनी स्थिति से पतित हो गए, लेकिन फिर भी तुमने उनका त्याग नहीं किया। ये गुरु के प्रति, गुरु तुम्हारे हैं तो गलत किया उन्होंने, लेकिन तुमने फिर भी उनका त्याग नहीं किया। इससे हमको बड़ी प्रसन्नता है। चलो हम तुमको ले जाने आए। बैठो गरुण जी पे। स्वर्ण की आकृति में ऐसे पंख गरुण जी के देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही बैठने लगा ठाकुर जी के साथ, बोला गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमसे चलो, अब गुरु जी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कृतज्ञ हमको नहीं होना चाहिए। जिन गुरु जी की वजह से आप मिले हो उन गुरु जी को तो प्रणाम कर आऊं, प्रणाम करके आता हूं बस अभी। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। गुरु जी धृष्टता क्षमा करें, एक बार मेरी बात सुन लो। गुरु जी द्वार पर आए। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे? गुरु जी प्रणाम करने आया हूं। खूब रोया। क्या बात है? बोले ठाकुर जी लेने आए हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं और सब आपकी कृपा है, आपके चरणों के आश्रय से मुझे वैकुंठ मिल रहा है। गुरु जी कहां है ठाकुर जी? बोले बाहर खड़े हैं, गरुड़ पे बैठे हैं। गुरु जी ने देखे तो गुरु जी को नहीं दिखे। बोले हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैठे तो हैं सामने, नीलमणि जैसे चमक रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। एक बार ठाकुर जी से कह तो आओ कि हमको भी दर्शन दे दें। गुरु जी ने वो जो कन्या थी उसको बोला जल्दी आ, ठाकुर जी दर्शन देंगे। चेला दौड़ करके गया। बोले क्या ले ली आज्ञा? बोले आज्ञा तो ले ली, एक बार गुरु जी को दर्शन करा दो आप अपने। ठाकुर जी बोले ऐसे पतित को मेरा दर्शन? अरे सन्यास लेकर के और विरक्त होकर के इसने ब्याह किया, ऐसे को दर्शन दूंगा मैं अपना?
बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। बोला मेरे गुरु जी हैं, उनकी कृपा से तो सब मुझे प्राप्त हुआ, उनको मैं दर्शन भी नहीं करवा पाया आपके, तो फिर मेरा शिष्यत्व कैसा? ठाकुर जी बोले नहीं, दर्शन तो नहीं होंगे। तो चेला बोला तो फिर आप चले जाओ, मुझे भी नहीं जाना, मैं अपने गुरु जी के पास ही रहूंगा। भगवान बोले मतलब दर्शन नहीं दूंगा तो तू जाएगा ही नहीं वैकुंठ? मैं लेने आया हूं, मेरे साथ नहीं जाएगा? बोले नहीं जाऊंगा, पहले गुरु जी को दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुस्से में देख रहे थे गुरु जी को। बोले तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये चेला की वजह से तुमको दर्शन हो रहे हैं, कर लो। गुरु जी हो गए दर्शन? बोले बहुत गुस्सा में हो रहे हैं, यूं कह दो ना कि मुस्कुरा जाए। चेला दौड़ करके गया, बोले सुनिए, बोले प्रसन्न हाँ सार लो चलो लसत, मुस्कुराइए, गुरु जी को डर लग रहा है आपके रूप से। ठाकुर जी बोले तू चल रहा है कि नहीं? बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले हंस के दर्शन दो। ठाकुर जी हंस गए, मंद मंद मुस्कान लगे। गुरु जी अब आज्ञा? हाँ बेटा जाओ, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं तुम तो चले जाओगे, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा पीछे से? गुरु जी आप आज्ञा करें तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा जाना चाहिए, ठाकुर जी आए हैं। लेकिन तुम देख लो, अगर थोड़ी गरुण जी पर जगह बची हो तो हमको भी ले चलो। चेला तो नाचने लगा, अरे गुरु जी ये तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा करने को मिलेगी। दौड़ करके गया, बोले सुनिए थोड़ा आगे खिसको आप। बोले क्यों, क्या हो गया? गुरु जी भी चलेंगे साथ। ठाकुर जी बोले खबरदार देखना भी नहीं करुण की ओर, इतना तुम्हारा पतित गुरु, उसको लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ? आप चले जाओ, फिर मुझे भी नहीं जाना, मेरे गुरु जी जाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठाकुर जी खिसक गए आगे, बोले लेके आओ गुरु जी को, बैठा है इसको। और गुरु जी को ठाकुर जी सुनाते जा रहे हैं, तेरी योग्यता नहीं है, मैं तुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, पर ये तेरा चेला, इसने मेरा मन जीत लिया, इसी की वजह से तुम जा रहे हो। ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी के पीछे चेलाराम, चेलाराम के पीछे गुरु जी, और वो कन्या खड़ी खड़ी रो रही थी। बोले हमें भी ले चलते। तो गुरु जी धीरे से चेला से बोले बेटा है तो तुम्हारी गुरु माँ, इसको भी ले चलो। इतने में चेला बोला सुनिए ठाकुर जी उड़ना नहीं अभी, उनको भी ले चलो। बोले इसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, इसकी वजह से एक सन्यासी अपने धर्म से च्युत हो गया, इसको लेके जाऊंगा मैं? तो बोले वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अकेले। अंत तो गत्वा ठाकुर जी को नार पे बैठना पड़ा गरुण जी की। क्यों? चेलाराम, गुरुजी और वो कन्या सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। किस लिए? ठाकुर जी नाराज हैं गुरु जी से, पर ब्रह्म नाराज हैं, लेकिन एक भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उससे प्रेम करता है। इसलिए ठाकुर जी भले ही नाराज बैठे रहो फिर भी कृपा करनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपका भक्त उससे प्रसन्न है। आप नाराज हो तो क्या होता है, आपका प्रेमी उससे प्रसन्न है ना। इसलिए ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएं, तो कहीं द्वार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कोई वैष्णव भक्त प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी को वैकुंठ के द्वार खोलने पड़ेंगे, वो नहीं रह सकते। इसलिए भैया आचार्य प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता से भी ऊपर है। एक बार प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम रूप में। इतने में ही नारद जी आए। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के गुरु जी। तो नारद जी आए तो प्रहलाद जी ने अपने सेवकों ने आगे कहा, बोले गुरु जी आए हैं नारद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले देख नहीं रहा मैं सेवा कर रहा हूं, गुरु जी से कहो थोड़ी देर बैठेंगे। अभिमान, तनिक अभिमान आ गया। वैसे ये कोई अभिमान वास्तव में प्रहलाद जी में नहीं आया था, ये केवल एक लीला थी। सेवकों ने जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी अभी बैठ जाइए, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं कि नारद जी कहीं बैठते नहीं हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं। अगर उनसे उसी समय नहीं मिलोगे तो इतनी देर में तो चले जाते हैं।
लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो ना एक देर बैठे। नारद जी हंसने लगे, बोले कि प्रहलाद अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं बैठते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि गुरु जी से कहो बैठे। इसका मतलब है कि अब श्रेष्ठ हो गए प्रहलाद। ठीक है, आप मेरी प्रणाम कर देना, मैं चलता हूं। और प्रहलाद जी के यहां से ठाकुर जी, वो नारद जी चले गए। मतलब पहले हमने सुनाया था कि भगवान नाराज हो जाए तो क्या होता है, अब सुनिए अगर भक्त नाराज हो जाए तो क्या होता है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे गए तो प्रहलाद जी आए, सेवकों से पूछा कहाँ है गुरु जी, बोले वो तो चले गए। प्रहलाद जी बोले गुरु जी में भी धैर्य नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बैठे, चले गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा अभिमान तनिक उनके चित्त में आया कि अब उनके भाव से, अब उनके ध्यान से ठाकुर जी की जितनी स्मृति और स्मरण शक्ति थी वो सब वहां से प्रस्थान करने लगी। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पहाड़ी पर जाकर के पुष्पादि चयन करने के लिए गए, तो वहां पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के हाथों से जो लकड़ियां आदि पड़ी थी वो उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी से निवेदन किया, भगवान ये कैसी लीला हो रही है, ये मैं सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं थी वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न, तुम्हारे आचार्य प्रसन्न थे, और अब आचार्य तुमसे रुष्ट हो गए तो तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि मेरी सेवा की सामग्री भी उठा स्वयं नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम में जो अभिमान था कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं नृसिंह बन करके आया, तुम्हारी वजह से सब क्रियाएं हुई, ये तुम्हारा बल नहीं था, तुम्हारे गुरु प्रसन्न थे इसलिए सब काम तुम्हारे बन रहे थे। अब गुरु तुम्हारे नाराज हैं तो तुम सेवा की छोटी सामग्री भी वन से नहीं ले जा पा रहे, इसलिए गुरु को प्रसन्न रखो। मेरी प्रसन्नता होना आवश्यक नहीं है, आचार्य प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, भक्त प्रसन्न रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास करो। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे को मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज प्रश्न सुनते ही बोलने लगते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। तुम्हारी मां उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। वो परीक्षित पूछ रहा है मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। परीक्षित बोले मतलब, बोले परीक्षित, एक बार भी यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से लेकर मृतक अवस्था तक एक बार भी अगर ठाकुर जी का दर्शन किया होता है तो उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। तुम्हें तो ऑलरेडी मुक्ति मिली हुई है, क्योंकि जब तुम गर्भ में थे तब ठाकुर जी का दर्शन तुमने किया है, और अब तुम उसी मुक्ति की याचना मुझसे कर रहे हो। मतलब प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना ये तो समय की व्यर्थता है, अब प्राप्त वस्तु को मांगना चाहिए। तुम तो पहले से ही मुक्त हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई और पूछता तो मेरे पास उत्तर है, पर परीक्षित को तो मुक्ति मिली हुई है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले कि भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे तो मुक्ति मिली हुई है, तो फिर मैं 7 दिनों को उपयुक्त कैसे करूं। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, हाँ ये प्रश्न है तुम्हारा उचित, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बोले परीक्षित, मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, पर तुम्हें अभी 7 दिन तुम्हारे पास हैं, तो इन 7 दिनों में जीते जी भगवान का दर्शन कर लो, ऐसा उपाय करो।
और उस उपाय को करने का एक ही तरीका है, क्या? मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम भक्ति की कामना करो। परीक्षित, अब तुम्हारी चिंता ये नहीं है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और तुम मरोगे। अब तुम्हारी चिंता ये है कि तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी आने चाहिए और प्रत्यक्ष उनका दर्शन होना चाहिए। जब ठाकुर जी को देख लो उसके बाद तुम भले यहां से प्रस्थान कर जाओ। हर प्राणी का, और प्राणी तो अब क्या कहें, पर हर भक्त का, हर वैष्णव का, हर भक्ति पथिक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है, कैसे भी। ये संकल्प धारण कर ले। मुझे ठाकुर जी मिले। एक संतों की टोली, इन्हीं दक्षिण भारत की कथा है, भ्रमण करते हुए श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में एक नगर पड़ा और उस नगर में आकर के संतों ने वहां के लोगों से पूछा कि यहां कोई परम वैष्णव हो जिसके यहां जाकर के हम भोजन प्रसाद आदि पा सकें। तो किसी ने मार्ग बता दिया, बोले वहां एक परम वैष्णव रहते हैं, उनके यहां चले जाओ। परंतु उस परम वैष्णव के घर के ठीक सामने एक वैश्या रहती थी। तो संत जन गलती से उस वैश्या के यहां चले गए और वैश्या का घर भी ऐसा था कि लग ही रहा था कि परम वैष्णव का। बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, गौशाला बनी हुई थी, गोबर का चौका लगा हुआ था, दिए जल रहे थे, सुंदर चौक पुरे हुए थे। संतों ने सोचा कि यही वो वैष्णव है जिसके लिए हमको बोला गया है। वैष्णव सब उस वैश्या के यहां चले गए और वैश्या के यहां जाकर के बैठ गए। उसके आंगन में बैठ करके कोई चिमटा निकाल करके कीर्तन करने लगे, करताल बजाने लगे। एक संत जो है वो सुंदर लकड़ियां प्रज्वलित करके टिक्कर आदि की शुद्ध करने लगे। पहले संतों को आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी घर वालों से कि हम बैठें कि नहीं। आप लोग कभी पुराने शहरों में जाएंगे, वैसे तो आपका भाग्यनगर भी बहुत पुराना है, परंतु विशेष रूप से आप राजस्थान की तरफ जाओ या उत्तर प्रदेश में जाओ, पुराने शहरों में आप देखेंगे पुराने घरों में एक चीज मिलेगी आपको। जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार के पास में बैठने का स्थान बना होता है और वहां एक प्याऊ भी रहती है। पहले प्याऊ होती थी, नहीं तो जल की एक टोंटी होती है कि अगर कोई राह गिर जाए तो यहां बैठ करके आराम भी कर सकता है, पानी भी पी सकता है। और वहां एक खिड़की भी होती थी कि अगर उसको भूख लगे तो वो मांग भी सकता है। आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी नहीं लगाने देते, घर के बाहर वो बोर्ड लगा रहता है। पहले अच्छे जय श्री कृष्ण लिखा रहता था, हरिश शरणम लिखा रहता था, अब तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स, काट सकते हैं आपको, दूर रखिएगा, आप कैमरे की नजर में हो। आदमी बेचारा भाग ही जाता है, बोले यहां नहीं रुकना। बदल गया है संसार। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, हमारे खुद के घर के बाहर भी अब जगह तो नहीं है, पहले थी। हम जहां निवास करते वहां पहले प्याऊ थी बाहर, फिर वो अतिक्रमण हुआ सरकार का, रोड लंबी चौड़ी करने, तो उसमें वो सब टूट टाट गया, पहले था। तो संतों को पहले आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, जहां मन होता था उस घर के बाहर चिमटा गाड़ करके बैठ जाते थे, बनाते पाते प्रेम से। वैश्या ने जब अपने कक्ष में से देखा चिमटा की आवाज आ रही है, मंजीरे बजा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बाहर आकर के देखा तो बहुत सारे संत वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। वैश्या बोली मेरे भाग्य खुल गए, मेरे आंगन में, मेरे द्वार पर इतने सारे संत आ गए। अब उसको यह चिंता होने लगी, संभवतः इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं,
मेरा दायित्व बनता है। मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगी कि ये लोग यहाँ भजन कीर्तन करते रहें, अपनी प्रसादी मुझको देते रहें और मैं चोरी चुपके इनके भजन सामग्री और इनके प्रसाद से अपने आप को शुद्ध करती रहूं। मेरा दायित्व बनता है मैं सच्चाई बता दूं। वो निकल करके घर से बाहर आई तो सब संत बोले, ओहो सेठानी जी आई होंगी, कोई वैष्णव की पत्नी आई हैं। सबने आशीर्वाद दिया, सबके चरण छू रही थी, सब उनको छूने भी दे रहे थे, सब सिर पे हाथ धर रहे थे, सौभाग्यवती भव। अंत में जब सबको प्रणाम करके सब बोले कैसी हैं आप, और सेठ जी कहाँ हैं, हम लोग अयोध्या से जा रहे हैं दक्षिण में रंगनाथ भगवान के दर्शन, तो हम रुक गए यहाँ पे। आप रुक गए, बड़ी कृपा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सब बोले बोलिए। देखिए घर में अंदर आने के लिए मत बोलिएगा, हम भारी ठीक हैं। बोले नहीं, बात तो सुन लीजिए हमारी। बोले बोलो। निश्चित ही आप लोग ये सोच करके आए होंगे कि मैं एक परम वैष्णव हूं, परम भक्त हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर देख करके, द्वार पर तुलसी देख करके, गौशाला देख करके आपको लगा होगा कि मैं परम वैष्णव हूं, पर वास्तविकता यह नहीं है। तो बोले क्या है वास्तविकता? बोले मैं इस नगर की एक वैश्या हूं। वैश्या सुनते ही शब्द जितनों ने छू छू के आशीर्वाद दिया था वो सब दौड़े वहां से। कोई हाथ धो रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरित पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर सुचि। तो पाप हो गया हमसे। अपने चिमटा उठाने लगे, अपने ढोल ताशे सब जो कीर्तन की सामग्री, चूल्हा बुझाने लगे। बोले यहां तो प्रसाद ही नहीं पाना है। राम राम, हम कहां आ गए। लेकिन उस संतों के जो मुखिया थे वो नहीं उठे।